पिछले क्लास में वेदांग परिचय के अंतर्गत वेदांग के दो अंग शिक्षा तथा कल्प के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा अंग जो है व्याकरण, उसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। व्याकरण का यहाँ पर जो उद्देश्य है कि प्रकृति और प्रत्यय की जहाँ विवेचना की जाती है, जिसके द्वारा विवेचना की जाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है। और वहाँ कहा है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताश्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश, ऐसा वहाँ पर मंत्र आया है। महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन बताए हैं, जो 5 हैं। पहला रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह। महर्षि पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 10 वैयाकरणों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में संज्ञा तथा परिभाषा संबंधी सूत्र हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय में प्रत्यय तथा संधि द्वित संबंधी सूत्र हैं। सप्तम अध्याय में अंगाधिकार प्रकरण तथा अष्टम अध्याय में सत, प्लुत, नत की विवेचना की गई है। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके अगले अंग निरुक्त की ओर। निरुक्त निघंटु की टीका है। निघंटु में 5 अध्याय हैं और निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। इस समय निघंटु पर यास्क रचित निरुक्त पाया जाता है, जिसमें 12 अध्याय हैं तथा 2 अध्याय परिशिष्ट भाग में दिए गए हैं। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय को नैघंटुक कांड कहा जाता है। इनमें पर्याय शब्दों की विवेचना की गई है। चतुर्थ से षष्ठ अध्याय को नैगम कांड या एक पदिक माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की कठिनता एवं अस्पष्टता की व्याख्या की गई है। सप्तम से द्वादश अध्याय को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथ्वी स्थानीय, अग्नि, सोम, पृथ्वी, अंतरिक्ष स्थानीय, इंद्र, रुद्र तथा द्विलोक स्थानीय वरुण, मित्र, सूर्य आदि देवताओं की विवेचना की गई है। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला वर्णागम, दूसरा वर्ण विपर्यय, तीसरा वर्ण विकार, चौथा वर्णास और 5वां धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग। ये 5 प्रतिपाद्य निरुक्त के हैं। निघंटु में केवल शब्दों का संग्रह है, जबकि निरुक्त में शब्दों का निर्वचन भी मिलता है। धन्यवाद।